संभल महर्षि वाल्मीकि शोभायात्रा पर प्रशासन का चला चाबुक। संभल महर्षि वाल्मीकि जयंती शोभायात्रा 9 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन समाज के संभ्रांत व्यक्तियों ने शोभायात्रा 9 अक्टूबर की जगह 13 अक्टूबर को निकाली जानी थी, परंतु जिला प्रशासन ने शोभायात्रा को नहीं निकलने दिया, जिससे समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। साथ ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिससे पुलिस प्रशासन काफी तादाद में आयोजन स्थल पर मौजूद रहा। शोभायात्रा न निकलने से समाज के लोगों में सरकार व जिला प्रशासन के विरुद्ध रोष उठा गया। सर, क्या शोभायात्रा को लेकर मांग? थाना बनियाठेर नरौली में एक वाल्मीकि जयंती की शोभायात्रा विगत 9 तारीख को निकाली जानी थी, जो कि आज कुछ लोगों द्वारा निकालने का प्रयत्न किया गया, जो कि परंपरागत रूप से नहीं किया जा रहा था। इस संरक्षण न होने के कारण शोभायात्रा न निकालें और इस संदर्भ में पुलिस फोर्स व्यवस्थापित कर दी गई है और मौके पर शांति व्यवस्था है। अब ये लोग क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? आपने क्या आश्वासन दिया सर? उनका यह कहना था कि पूर्व से ही एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस के बारे में कुछ बातें कह रहे थे। किस चीज़ को लेकर एप्लीकेशन दी गई थी सर? शोभायात्रा निकालने के संदर्भ में एक एप्लीकेशन के द्वारा दिया जाना बताया गया है और कहा गया कि मौके से टाइम पर उन्हें सूचित नहीं किया गया है। तो इस संदर्भ में जो भी कमियाँ रही, त्रुटियाँ रही, वह जाँच की जाएगी और जाँच के बाद अगली विधि कार्रवाई की जाएगी। ठीक, तो परमिशन नहीं दी गई। नए 5 तारीख को लेटर जारी किया कि 9 तारीख को वाल्मीकि जयंती की शोभा यात्रा निकलेगी, कार्यक्रम होंगे। लिखित में दिया था? लिखित में लेटर जारी किया गया, उस पर एसडीएम साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। डीएम साहब के यहाँ भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद इन लोगों ने मीटिंग करी, जब भारी बारिश भी चल रही थी, भाई जब प्रशासन ने हमें कोई अवगत नहीं कराया तो हम शोभा यात्रा क्यों निकालते? कि परंपरागत शोभा यात्रा निकलती है तो प्रशासन को ये कहना चाहिए था कि लेटर देके कि आप निकालिए या मत निकालिए। जैसे कि ये कह देते हैं कि परमिशन नहीं ली गई, तो उसके बाद में हमने यहाँ फिर भंडारा करा। भंडारे के बाद 11 तारीख को फिर एसडीएम कार्यालय लेटर दिया, डीएम साहब के यहाँ भी देने गए परमिशन के लिए। उस पर भी कोई संज्ञान नहीं हुआ था, जबकि मीडिया के जरिए भी हमने सूचना जारी करा दी थी कि 13 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी। कल 8 बजे तक चौकी इंचार्ज जी बोले ठीक है आप बता दीजिए कितनी फोर्स लगनी है, सहयोग रहेगा। लेकिन 11 बजे एसओ बनियाठेर एक नोटिस जारी करवा के सबके घर फोर्स भेज देते हैं। अच्छा, रात के 11 बजे। और नोटिस में ये लिखा होता है कि उक्त जुलूस, ना तो उसमें वाल्मीकि शोभा यात्रा का कोई विवरण है कि अगर उक्त जुलूस आपने इस तारीख को निकाला, कल ना तो ये बता रहे कौन सा जुलूस निकाला जाएगा। और रात के 11 बजे आप नोटिस एसओ बनियाठेर को किसने अधिकार दिया है, कौन सी धारा के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया, ना तो उसमें कुछ ये लिखा हुआ। जबकि हमें मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, एसडीएम महोदय के द्वारा। लेकिन एसओ बनियाठेर ही इसमें मजिस्ट्रेट भी बन गए, वही डीएम भी बन गए। सब कुछ उन्होंने अपने नोटिस में धमकाते हुए और फिर वाल्मीकि समाज के घर रात के 11 से 11:30 2 बजे तक सब परिवारों को उठा के परेशान किया। धमकी दी गई कि आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। जब पूछा गया कि किस आधार पे आप लोग परेशान कर रहे हो, जयंती को रात में तो निकलती नहीं, आप सुबह आ जाते, सुबह बात हो जाते। हमने बैंड वालों को और डीजे वालों को जो तय थे उनके घर भी नोटिस जारी किए गए। तो एक इससे प्रतीत होता है बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, किसी के द्वारा रचवाई गई सबको परेशान करने के लिए। या एसओ बनियाठेर या पुलिस प्रशासन के लोग वाल्मीकि समाज से क्या इतनी घृणा करते हैं? में राम बारात निकल रही थी, जबकि रावण को फूके हुए कितने दिन हो गए। क्या औचित्य था राम बारात निकलने का? कल आज एएसपी साहब से वार्ता हुई तो एएसपी साहब ये कह रहे थे शासन से आदेश है कि जिस दिन का त्योहार है उस दिन ही होगा। तो शासन का आदेश है जिस दिन का त्योहार उस दिन, तो आपने शासन आदेश की कॉपी भेज के हमें एक नोटिस जारी करना चाहिए था डीएम साहब को कि आप नहीं निकालेंगे। तो एक तरीके से वाल्मीकि समाज को अपमानित किया गया है, भगवान वाल्मीकि को अपमानित किया गया है यहाँ के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, और वाल्मीकि समाज का मानसिक शोषण किया गया, उन्हें आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। कम से कम इसमें शोभा यात्रा ना निकलने से 70-80 हजार के वाल्मीकि समाज का नुकसान हुआ है।
धारा 4 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एक्ट की हमने मांग करी है उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। जब वाल्मीकि समाज के लोग उन्हें पत्र दे रहे हैं, आप परमिशन दीजिए या मत दीजिए, वो देख ही नहीं रहे, कूड़े के डिब्बे में फेंक रहे हैं और कोई ना नोटिस जारी कर रहे हैं, बल्कि पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है। तो भारत में लोकतंत्र है, सब हमें भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, धार्मिक अधिकारों की हमें स्वतंत्रता है। तो हमारे मौलिक अधिकार, धार्मिक अधिकार दोनों का हनन यहाँ की पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम सूचित कर रहे हैं इस विषय को लेकर, उन्हें भी ज्ञापन भी। वाल्मीकि शोभा यात्रा हमने यही कहा है कि आप हमें लिखित दे दीजिए तो हम नहीं निकालेंगे, कि इस कारण से आप मत निकालिए। तो इसमें जो चूक है प्रशासन की चूक है और अधिकारियों ने ये चूक, क्योंकि मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए, एक समाज में उनके प्रति रोष पैदा करने के लिए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने वाल्मीकि समाज ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी षड्यंत्र रचा है। आपसे मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहता हूँ। अधिकारियों को आप देख लें किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। ये बैठते नहीं हैं कार्यालयों में, कार्यालय से गायब रहते हैं। इनके अधीनस्थ कर्मचारी ज्ञापन या कोई पत्र लेते हैं और कूड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। तो हर जिले के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अधिकारियों को टाइट करना जरूरी है, कार्यकर्ताओं को तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत टाइट कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कहीं किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भाजपा कार्यकर्ता या पदाधिकारी किसी शिकायत को लेकर जाता है तो अधिकारी उसके ऊपर ही चढ़ बना लेते हैं। क्या निर्णय हुआ आपका? अब ये निर्णय हुआ है कि हमें लिखित दे दें तो वाल्मीकि शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। हमें अगर लिख के प्रशासन देता कि इस कारण से नहीं निकाली जाए और प्रशासन जबरदस्ती करता है तो हम आंदोलन को बांध दें। बोले भगवान वाल्मीकि की, बोले भगवान वाल्मीकि की। तो अभी लिख के नहीं दिया है आपको? उन्होंने कहा है हम लेटर आपको भिजवा रहे हैं। हम उस लेटर का इंतजार करने को बैठे हैं। अगर लेटर नहीं आता है तो वाल्मीकि शोभा यात्रा निकलेगी। अभी आएगा लेटर? अभी आएगा। आपका कौन सा पद है? मैं अखंड भारत महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए यहाँ आया था। दोबारा एक बार बताइए क्या पद है? अखंड भारत महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।